नमस्कार, मेरा नाम सचिन यादव है और आप देख रहे हैं चित्त चर्चा शो। चित्त चर्चा शो के इस काफिले की शुरुआत हुई 2019 में। दोपहर की बात है, 2019 में मैं और मेरा एक मित्र हम दोनों बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे और हमारी बातचीत इतनी सघनता में जा चुकी थी कि हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे इस तरीके की बात की जा सके। 2-4-5 दिनों के बाद में इसका नामकरण हुआ, जिसका नाम चित्त चर्चा शो रखा गया। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो मैंने सोचा नहीं था कि ये किस मुकाम पर जाएगा, क्योंकि एक तरीके से मैंने ये काम मजाक में शुरू किया था। मेरे दिल में था कि मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, कुछ लोगों से जुड़ना है, कुछ लोगों की प्रेरक प्रसंग जानने हैं, ताकि उनसे मैं भी प्रेरणा ले सकूं और समाज के अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकें। आज जहां मैं खड़ा हूं, मैं उस जगह ये कह सकता हूं कि मैंने अनेकों राजनीतिज्ञों से बातचीत करी, उनके इंटरव्यू लिए, कुछ फिल्म कलाकारों के लिए, समाज सेवी संस्थाओं के जो अग्रणी लोग हैं उनके इंटरव्यू लिए, पर कभी भी ऐसा लम्हा नहीं आया जब किसी ने मुझे फ़ोन करके बोला हो कि आप आइए और मुझसे बात कीजिए और मुझे एहसास है कि मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हूँ और मैंने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है, जो कुछ भी है मेरे पास में, चाहे वो कर्म है, चाहे पुण्य है, या जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं उन सबको उन लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिन्होंने विगत 20-25 वर्षों में मेरे साथ हैं, वो लोग खड़े रहे हैं। मैं आज जिन शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहता हूँ, उनसे आप लोग एक बार पहले भी मिल चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपका दूसरी बार परिचय करा रहा हूँ। श्री मित्र भारत समाज सेवा संस्थान के भगवत कटारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप चित्त चर्चा शो के महनीय लोगों में से एक हैं। आपने शुरुआत से हमें चित्त चर्चा शो को अपना प्रेम, अपना संबल, अपना आशीर्वाद दिया है और मैं तो उम्मीद यही करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आपका आशीर्वाद हमें युगों युगों तक मिलता रहे। हम रहे ना रहें, ये समा रहेगा, ये हवा रहेगी, ये बादल रहेंगे, तो हमारे जो काम है किए हुए, जैसे चित्त चर्चा शो है, हो सकता है कि आज मैं हूँ, कल कोई और हो जो इसे चलाएगा। ठीक उसी तरीके से आपकी जो संस्था है, आप उसे चलायमान रखें। आपने जिन लोगों को पारंगत किया है समाज सेवा की इस विधा में, वो लोग इसको चलाएं। और आप लोग भगवत कटारा जी से जुड़े। उससे पहले मैं आपको छोटा सा परिचय दे दूं कि श्री मित्र भारत समाज सेवा संस्थान, जो कि भरतपुर के राजस्थान, जो कि एक छोटा सा जिला है, उससे शुरू हुई। भरतपुर आपको नाम सुन के याद आ रहा होगा, सूर्यवंशम फिल्म में जहाँ की कलेक्टर साहिबा बनती है अमिताभ बच्चन की बहू, वही भरतपुर है। और उसी भरतपुर से श्री मित्र भारत समाज सेवा संस्थान की शुरुआत हुई और आज पूरा अखिल भारतीय संस्थान ये बन चुका है। और इस संस्थान के संस्थापक कहें या आज तक की स्थिति में एक ही आदमी है जिसके पीछे ये पूरी संस्था, जिसके 250-300 सक्रिय कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, उनको चलाने वाले भगवत कटारा जी हैं। और अभी विगत कुछ दिनों पहले इन्हें ये एहसास हुआ कि इनका जो जीवन का लक्ष्य था, जिस जीवन के लिए ईश्वर ने इन्हें ये दोबारा से जीवन दिया है, जिस लक्ष्य के लिए इनका धरती पर आगमन हुआ, वो लक्ष्य इन्होंने काफ़ी कुछ लोगों के मनों तक, दिलों तक पहुंचा दिया है। और अब आगे ये संदेश, आगे किस प्रकार से उस संस्था को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से समाज सेवा की इस मुहिम को एक मुकम्मल स्थान तक पहुंचाना है, वो सब हम लोग जानेंगे आज भगवत कटारा जी से। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं कि आपने समाज सेवा के अपने 25 सालों में अपना घर त्यागा, परिवार त्यागा और समाज के ऐसे लोगों को अपनाया जिनकी समाज उपेक्षा कर चुका था, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और अब आपको चूँकि अपने जीवन का मर्म पता चल गया है, तो मैं चाहता हूं कि हालांकि ये पीड़ा का विषय, पर आप इसे सुलभता से स्वीकार कर चुके हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। ये सरल नहीं है, पर अब मैं आपके ऊपर आऊँगा। आप बताएं कि आपको अब क्या जीवन में, आपको क्या अपेक्षा है? आपने जिन लोगों को ट्रेंड किया, जिन लोगों को आपने आगे बढ़ाया, समाज सेवा से जोड़ा, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सबसे पहले तो मैं चित्र चर्चा को बधाई देता हूँ कि आप लोग ऐसी चर्चा, सारे लोगों के जो चर्चा जो एक आमजन को सुनाते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं हमेशा आपके इसके उज्जवल भविष्य की और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से आप चित्र चर्चा को आगे लोगों के चर्चाओं में लोगों को बताते रहें। धन्यवाद। मैं भगवत कटारा, संस्थापक श्री मित्र भारत समाज संस्थान का। इसको 24 साल पहले एक संस्था बनाई थी, श्री मित्र भारत समाज संस्थान। इसमें 15 लोग थे और उन 15 लोगों में से शायद 1-2 लोग ही बचे हमारे साथी।
और उनमें से भी अब मेरा भी अब ऐसा महसूस होने लग गया है मुझे कि मुझे भी ईश्वर ने बुलाने के लिए फरमान जारी कर दिया है, और मुझे जाने में कोई बड़ी मुस्कुराहट के साथ और अपने कर्मों के अच्छे कर्मों के साथ मैं जा रहा हूँ। और मैं बड़ी अच्छे उससे जा रहा हूँ कि मुझे इस जीवन में जो भगवान ने मुझे जो जीवन दिया, इस धरती पर जो भी मुझको दिया, इस धरती पर जो मैं आया, इस धरती में जो भी एक काम एक मनुष्य को, एक मानव को करना चाहिए, वो मैं करीब करीब भगवान की प्रेरणा से, भगवान के आशीर्वाद से मैं इसमें कहीं तक सफल भी हुआ हूँ। कहीं कुछ गलती भी हुई हो तो उसको मैं माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, और मैं उसको सुधार करने की प्रयास करता हूँ। सबसे पहले इस संस्था को जो हमने बनाया था, वो श्री मित्र भारत समाज को, तो ये इसमें यही रखा था कि जो व्यक्ति हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भूखा है, उसको खाना कराएंगे। कोई भी हमारे प्रयास यही रहता है हमारी संस्था का कि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। तो उसके लिए हमने कहा है, हमारी संस्था की एक महिला प्रमुख हैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, इन्होंने एक अपने आगे से आगे बढ़ के मुझके भाई साहब अपन जो ये लोग ये भूखे रहते हैं उनके लिए एक अपने शुरू एक ये खाने की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपन लोग 3-3 दफा खाते हैं, 4-4 सब्जियों से खाते हैं, तो कम से कम इनको एक रोटी और सब्जी तो मिलनी चाहिए। तो इन्होंने डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता जो हमारी महिला संरक्षक हैं, उन्होंने किट वितरित का कार्यक्रम शुरू 15 साल पहले किया था। तो उसमें पूरे महीने का, उसमें नमक से लेकर देसी घी तक सारा एक महीने का जो अपन लोगों के घरों आता है, वो सारी चीज़ हमारी इसमें हो जाती है। तो उससे एक व्यक्ति है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भोजन कर सकता है। इतनी हम एक महीने में उनको किट में राशन देते हैं जी। और उसका नाम है लक्ष्मी राशन किट। तो उसमें से क्या है कि आज अच्छा ये नहीं कि किसी ने हमसे सिफारिश की, यार ये गरीब है इसको ये दे दो, वो हम किसी की सिफारिश तो इन 24 साल में आज तक किसी की मानी नहीं, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे कोई भी। जब तक कि हमको ये महसूस नहीं हो गया कि इसके घर में कुछ भी नहीं है और करने धरने लायक नहीं है और ये हाथ पैर इसके नहीं चलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम कहा ये किट देने उनके घरों तक जाते हैं, जिससे कि वो अपना पालन पोषण। दूसरा, सर्दियों में ऐसे लोग देखे हैं हमने जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम सर्दियों में हजारों की संख्या में गर्म वस्त्र वितरित करते हैं, कंबल वितरित करते हैं। पर उसमें हमारा यही रहता है कि कोई सर्दी से कोई आदमी परेशानी नहीं हो, कोई व्यक्ति सर्दी से नहीं मरे। तीसरा, एक सबसे बड़ी जो बात जो हमारी, एक बार मैंने अपने भरतपुर के शहर में मैंने अपने एक सर्वे किया था अकेला ही जा करके। तो मैंने वहाँ जा करके एक व्यक्ति आई थी मेरे पास, लेडीज आई थी, भाई साहब हमारी लड़के की शादी करें, हमारे पास कुछ है नहीं है। तो मैं उसके घर गया देखने के लिए। तो उसके घर में एक छोटी सी एक कोठरी थी। बोली भाई साहब या तो मुझको एक कोठरी गिरवी रखनी पड़ेगी बच्चे की शादी के लिए, या मुझे खुद को गिरवी रखना पड़ेगा। खुद को गिरवी का मतलब उसके घर पर चौका वासन मुझे जिंदगी भर करने पड़ेंगे। इन बातों को सुन करके मेरा दिल हिल गया। उसी समय मैंने ठान लिया कि मैं जो इस तरह की जो बच्चियाँ होंगी उनके माँ बाप बन के अपन पूरी शादी किया करेंगे। तो उस बच्ची को सबसे पहले उस बच्ची की जो शादी की थी उस बच्ची से शुरू हमने काम की थी। और इन जो हम शादी करते हैं वो उसी उसमें शादी में हम ये जाति धर्म भेदभाव किसी प्रकार का नहीं, कोई जाति की हो, पर वो बालिग हो लड़के उसकी करते हैं। और लड़की को भी जो हम जो शादी करते हैं और जो लड़का देखते हैं वो लड़का उनका खुद के उनके समाज का या उनके नाते दूर के रिश्तेदार है वो देखते हैं। लड़का देखने का काम इस संस्था का नहीं है कि सब ये गरीब लड़की है किसी को लेकर के अपन शादी उसकी कराता है। ये संस्था का अभी तक अपना ये अभी तक नहीं किया है, ना आगे इस तरह से करेंगे। लड़की को हम शादी तो करेंगे, पर लड़का जो उसके लिए देखेंगे वो उसके समाज के लोग देखेंगे, उसके दूर के रिश्ते नातेदार देखेंगे। और उसकी जो बच्ची की हम शादी करेंगे वो इस तरह से करेंगे जिस तरह अपने बच्चों की करते हैं। अब तक करीब 3800 बच्चियों के माता पिता बन के अपन इस संस्था ने शादी की है। और सबसे बड़ी बात जो मुझको वो अच्छी लगी है और जो मुझको मेरा मनोबल बढ़ा है वो ये बढ़ा है कि आज तक मुझे किसी के सामने हाथ पैसे चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी किसी भी काम के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं इसमें भी एक बड़ी है कि मैं अपने जैसे कोई शादी करनी है मुझे तो अपने 5-7 मित्रों को मैं बुला करके कहता हूँ कि यार अपने ये करना चाहते हैं और ये गरीब है, ये इसकी शादी करना चाहेंगे। तो बोले यार भाई साहब इसमें हमारा भी योगदान लो। तो इसी तरह से हमारे 10, 15, 20 लोगों से मैं एक बच्चे की शादी करा देता हूँ। मेरे पास ना कोई पैसा है ना कुछ, मेरे पास एक विश्वास है। मेरे पास जो भी पैसा था, मेरे जीवन की जो भी संपत्ति थी वो सारी की सारी मेरे पास 4 गाड़ियाँ थी, चारों गाड़ी मैंने बच्चियों की शादी में लगा दी। 25-1 लाख रुपए मेरे पास नगद राशि भी थी, संपत्ति जो जीवन भर की थी, जो मुझे पैतृक भी मिली थी वो भी इसमें लगा दी।
अब मुझे पेंशन मिलती है और पेंशन से भी मैं एक आय उसमें से 60% खर्चा मैं इस संस्था में उसको करता हूँ। और मैं धन्यवाद भी दूँ, मैं बड़ा गौरवान्वित भी हूँ कि मेरे बेटे जो बच्चे हैं, बच्चे उन्होंने मुझसे आज तक ये नहीं कहा कि बाबा हमको ये हमारे हिस्से में हमको तो कुछ दो। मेरे बच्चों ने मेरा पूरा सहयोग किया। और इससे भी बड़ी बात ये रही कि मेरी धर्म पत्नी सुशीला कटारा, जो कोई उसने मेरा 54 साल हो गया हमारी शादी को, उसने आज तक मेरी पत्नी ने मुझसे ये नहीं कही कि मुझे 10 रुपये दे दो या मेरे पास मुझे कोई साड़ी ला के दे दो। आज तक मुझसे कोई डिमांड नहीं करी। और एक दिन मैं परेशान हो रहा था, 5 बच्चियों की मुझे शादी करनी थी, मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं चिंतित सा होकर के अपने कमरे पर लेट रहा था, तो मैसेज बोली क्यों परेशान हो, आज तो तुम परेशान दिख रहे हो। मैं भाई मैं शादी करनी और मैं किसी से मांगता हूँ नहीं और मैं मांगूंगा तो नहीं। तो मेरी मैसेज गई भीतर से, अपने सब लोग जो जेवर था सोने का उसको लाकर मेरे हाथ में दे दिया, जो कि इसको बेचो और इन बच्चियों की शादी करो। उसमें ये है कि मैंने इसको तो मैं नहीं लूँगा, जो नहीं सोना तो दोबारा पैदा भी हो जाएगा, पर इसकी जो शादी आप करो ये इनको दोबारा दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी पत्नी को भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसने कि अपना जेवर तक मेरे साथ, ये जो मेरा मिशन है जो संस्था का, इन अनाथ बच्चियों की शादी में उसने अपने ये जेवर भी प्रकट कर दिया इसने। और आज हम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि आज एक आश्रम भी को भी एक बयाने में मैं 100-200 महिलाओं को साड़ी बांट रहे थे हम। तो माँ मेरे मुख से निकली थी, वहीं मैंने कि इस इलाके में कोई आश्रम नहीं है वृद्धों के लिए, असहायों के लिए, जो कि उनको रखा जाए। तो मेरी इच्छा ये है कि कोई आश्रम खोला जाए बयाना तहसील में। तो माँ उसी समय उठ करके 2 लोग मेरे पास आए कि कटा जी 2 बीघा जमीन हम आपको दान में देंगे। तो उन्होंने मुझे 2 बीघा जमीन दान में दे दी। 30 दिन लिखा पढ़ी कर दी, दान वो कर दी संस्था के नाम से। फिर मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा यार भगवत कटारा 2 बीघा जमीन की तो जो बाउंड्री है इसमें लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से आएगा कैसे आएगा, मांगता मैं हूँ नहीं। तो मैंने बयाने किया, हमारे जो अध्यक्ष है अशोक गुप्ता जी, उनसे कहा था मैंने यार हमारे 5-7 जो मेरे मित्र हैं बयाने के, उनको बुलाओ, चाय पियेंगे साथ एक जगह। तो मैंने उनको एक जगह बुलाया। तो मैं जिसके घर पर ये मीटिंग रखी थी हमने, तो वो बोले हमारे ब्रजमोहन गुप्ता जी थे, वकील साहब थे, क्यों भाई साहब मैं चाय पी से पिलाऊंगा आपको, पहले तो आप मेरी ये सहयोग राशि डालो। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने दी थी, 1.5 लाख किसी ने दी थी। इस तरह से करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। उस करोड़ों रुपए से लेकर के आज ये एक भव्य का आश्रम बंदा यहाँ बन चुका है। उसमें वृद्ध असहाय जो वृद्ध होते हैं वो रहते हैं। उसमें कोई खाने पीने का रहने का कोई शुल्क किसी प्रकार का नहीं है। और उन वृद्धों की हम अपने माता पिता बन करके, वो हम उनको माता पिता समझ करके उनके माँ जैसे अपने अपन माता पिता की सेवा करते हैं, उसी से हमारी जो संस्था है के जो कमेटी के लोग हैं वो उनके पुत्र बन के उनकी सेवा करते हैं। मैं इस बात से भी बहुत गौरवान्वित हूँ कि हमको कोई ये सेवा का मौका ईश्वर ने दिया कि हमने वृद्धों का सेवा करने का मौका मिला। इसी क्षेत्र में एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र हर्ष, इन्होंने एक अभी मुआना मंडी में एक 25 लाख रुपए का एक प्लॉट दिया। बोलो ऐसा बाहर से जो लोग आते हैं वो कहाँ ठहरेंगे, कि परेशान हो जाते हैं आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने 25 लाख रुपए का एक प्लॉट मुआना मंडी में दिया है। कैसा उसमें ऑफिस भी बन जाएगा अपनी संस्था का, और ऊपर के पोर्शन में जो बाहर से जो आया करेंगे वो उसमें रुक जाया करेंगे। तो उसमें खाने की, रहने की, सोने की सबको निःशुल्क सेवा मिलेगी उसको। तो मैं हर्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तीसरा हमारे एक ओपी कटारिया जी हमारे जो एडिशनल एसपी से रिटायर हुए थे, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन 20 साल के अंदर उन्होंने कभी मुझको उदास नहीं होने दिया, हमेशा मेरे बगल में खड़े रहे। कटा जी किसी बात की आप चिंता मत करना, पैसा मेरे पास नहीं भी होगी तो मैं कर्ज ला के दूंगा, पर आपका मिशन रुकना नहीं चाहिए। तो इस मिशन में मेरे में जो बड़े जो सहयोगी थे वो ओपी कटारिया जी थे। एक जयपुर के हमारे मूलचंद सैनी हैं, एक हमारी डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता जी हैं, एक हमारे ये नरेंद्र हर्ष ये हैं, एक हमारे हरभजन सिंह हैं DSO, एक भगत सिंह बिरेरू हैं, एक हमारे सतीश कुमार सिंह RTO हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जो तब 20 साल से जुड़े हुए हैं, तब से और आज तक। वो अपने खर्चों में से कटौती कर लेंगे, पर इस जो सेवा भावी जो हम जो कार्य करते हैं उसके लिए कोई कमी नहीं आने देते। अभी भी इसी क्षेत्र में हम 5 जून को यहाँ से रोड नंबर 12 पर सीकर रोड पर एक अनाथ बच्ची की रामेश्वरम मैरिज गार्डन में शादी करने जा रहे हैं, जिसके माँ बाप नहीं है।
उस मैरिज गार्डन वाले को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसका किराया 3 लाख रुपए पर हमसे उसने कोई पैसा नहीं लिया है, फ्री अपना मैरिज गार्डन करने के लिए दिया है। एक हमारे और भी मित्र हैं यहाँ के, वो बोले साहब भाई साहब इनके लिए मैं टीवी में दे रहा हूँ, बेड में दे रहा हूँ। तो आप मैं सचिन जी एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरी शादी का इंतजाम, मूलचंद जी बोले मैं डबल बेड देता हूँ, कटारी जी बोले मैं ये दे रहा हूँ। तो इन सब लोगों ने इतनी शादी के कम से कम 2 लाख रुपए का सामान इकट्ठा कर दिया, दावत का हिसाब कर दिया, और जबकि भगवत कटारा को 1 रुपये की भी जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे कहीं से ला करके या उसमें शादी की कहीं कुछ करनी पड़े। ऐसे मेरे सहयोगी हैं, तो मैं इन सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस संस्था में ऐसे सहयोगी हों उस संस्था में पैसे की और अच्छी सेवा की भावना की कमी रह ही नहीं सकती। अच्छा भगवत जी, जब भी जैसे आदमी कोई काम करता है ना, उसके बाद में उसको ये एहसास होता है कि अब उसका इस काम से विदा लेने का समय आ गया है। आपने अभी अपने जीवन की बात की कि मैं समझ चाहता हूँ आप मैं क्योंकि मेरे मन में जो सवाल है शायद नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये जानना है आपसे कि आप जो काम कर रहे हैं पिछले 25 सालों से, आपका जो मर्म है वो आपको आपके उद्देश्य भली भांति परिचित हो, आप अपने उद्देश्य से कि क्या है, पर आप जैसे इस संस्थान को हैंड ओवर करोगे तो आप क्या सोचते हो कि कौन होगा जो भगवत कटारा की तरह सोचेगा, या जो भगवत कटारा की तरह, या आपके जीवन के अपने खुद के नियम क्या हैं कि मैंने ये सोच के इस संस्था की स्थापना की और विगत 25 वर्षों से मैंने ये नियमों की पालना की है, तब मैंने इस संस्था को इस मुकाम पे लिया। क्योंकि लोग आज जो आपका सम्मान करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भगवत कटारा जी की इच्छा है तो ये आदेश है, आपकी इच्छा से ही काम हो जाता है। पर ऐसा कोई दूसरा व्यक्तित्व जो इस संस्थान में हो जिसको आप मानते हो कि हाँ मुझे इस आदमी को आगे करके और ये संस्था है संभालनी है। इसमें देखो, इससे ये मेरे जो एक ईश्वरी एक मेरे अंदर से एक जो भावना आती है वो उसको मैं प्रकट कर देता हूँ। पिछली साल हमारा जो फंक्शन था जयपुर के अंदर स्मारक विमोचन का, उसमें हम जो बुक कर रहे थे तो इसमें हमारे सुनील दत्त जी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक थे, IG साहब थे, तीनों से 3-4 इसमें डिस्ट्रिक्ट जज थे, सारे लोग विद्वान लोग बैठे हुए थे। तो उस समय मेरे अंदर से एक ही बात अंदर से जो आती है उसको मैं शेयर जरूर करता हूँ। तो 1 साल पहले मेरे अंदर से बात हुई, मैंने कि साहब ऐसा है, मैंने कि भगवत अब ये जो कार्यक्रम है, ये आप जो लोग बैठे आप लोगों को ये संस्था आगे खुद को चलानी है, क्योंकि अब मुझे अब ऐसा महसूस होने लग गया है कि हो सकता है मैं 1 साल बाद आपके साथ नहीं रहूं और मुझे बुलावा आ गया है ईश्वर का, अब मुझे भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं खुशी खुशी से भी मैं जाना चाहता हूँ। पर इस संस्था को चलाने के लिए जो आपने पूछा है भी, संस्था को चलाने के लिए भगवत कटारा बन करके बहुत सारे लोग हैं हमारे इसमें जो भगवत कटारा हैं। आज भी इसमें मैं रहूँ ही नहीं रहूँ कोई फर्क नहीं, और भगवत कटारा के रूप में OP कटारिया जी हमारे भगवत कटारा बन के काम कर, एक डॉक्टर विष्णुकांत जी IG हमारे यहीं जयपुर में लगे, वो भगवत कटारा बन के रहते हैं। हमारे सुनील दत्त जी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ये भगवत कटारा बन के कार्य करते हैं। हरभजन सिंह DSO थे, रिटायर हुए हैं, वो भी बन करना चाहते हैं। मूलचंद सैनी है जिसको कि मैं अपना उत्तराधिकारी भी मानता हूँ और मैं अपना उसका बेटा भी मानता हूँ उसको। मैं बहुत पवित्र इंसान है मूलचंद सैनी, वो भी भगवत कटारा बन के। मेरी छोटी बहन है डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, वो भी बिल्कुल भगवत कटारा की भाई की तरह अपनी इसमें हमेशा सहयोग करेगी। सतीश कुमार सिंह RTO हैं जो लगे, वो भी भगवत कटारा बन के करेंगे। बहुत नरेंद्र हर्ष हैं, इन्होंने तो मैं मुझको अपना पिता ही मान करके अब इस संस्था को बिल्कुल चलाएंगे। और अब और वो गौशाला भी चलाते हैं अपने 4-5 बीघा जमीन में, तो गौशाला को और इसको संग चलाएंगे। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें अपनी भागीदारी करेंगे और वो भगवत कटारा बन के करेंगे। और मुझे अब ऊपर जाने में, ईश्वर के पास जाने में कतई कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है कि जो संस्था जो अपन ने सीखी है इसके लिए आज सैकड़ों भगवत कटारा बन के इस संस्था को चलाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरा दिल मानता है कि भगवत कटारा बन के इसमें सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या में वो सब भगवत कटारा बन के संस्था को चलाएंगे। और जिस ढंग से ये अपन अब तक जो भगवत कटारा ने चलाई है, आज तक किसी के यहाँ रसीद बुक लेकर के नहीं है चंदा मांगने के लिए। आज तक इसमें कोई राजनीति में कोई ये बैनर नहीं गया, पर इसमें पैसा 2 करोड़ रुपए की अब तक इन गरीब में सारे लोगों की मदद कर सके। कहाँ से आया पैसा, कैसे आया, या तो ये अखबार वाले जानते जो अपन प्रोग्राम करते हैं, या भगवान जानते हैं, या फिर जो देने वाले हैं वो जानते हैं। बाकी मुझे ये जानकारी नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से। इसमें एक संकल्प और भी था मेरा शुरू से, जब ये संस्था बनाई थी हमने, कि भगवत कटारा जिस दिन इस संस्था का 1 रुपये भी मेरे परिवार में या मेरे शरीर में आ जाएगा,
उस दिन मैं सारे सामाजिक कामों से अपने आप को नष्ट समझूंगा। तो भगवान ने मेरी मदद की, अच्छे कामों ने मुझे अपना प्रेरित किया। आज तक इसमें एक पैसे के, और जो मेरी संपत्ति थी, जो भी मेरी जो मेरी खुद की संपत्ति थी, वो सारी मैंने अपनी संस्था को असहाय बेसहारों की सेवा में लगाया। और उस संपत्ति को लगाने के बाद में आज मेरा मन इतना प्रसन्न रहता है कि मैंने चलो एक इतना सा एक बाल बराबर थोड़ा सा कोई अच्छा काम कर रहा है, और मैं आखिर तक अंतिम सांस तक गरीब असहाय बेसहारों की सेवा करता रहूँगा। किसी को भूखा नहीं रहने देना चाहता हूँ मैं, हर व्यक्ति के तन पर कपड़ा रहे, मैं हर जरूरतमंद बेटी की मैं शादी करना चाहता हूँ। और मैं सभी पुनः एक बार मैं अपने सभी सदस्यों को, संस्था के इनको धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह जिस तरह मेरे जीवन काल में जीते जी जो काम आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरे जाने के बाद में भी आप ये नहीं समझे कि भगवत कटारा नहीं, भगवत कटारा हर सदस्य की आत्मा के अंदर रहेगा। और मैं शरीर भले ही मेरा चला जाए, पर आत्मा मेरी संस्था के अंदर रहेगी। आप लोगों के साथ मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। आप कोई भी काम करेंगे, आपको काम में कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा कटारा जी, एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, आजकल देखा जाता है कि जितनी भी संस्थाएं बनती हैं वो प्रभावशाली लोगों के नेतृत्व में या उनके इन्फ्लुएंस में चलती हैं। कि कोई प्रभावशाली, जैसे मान लो कि कोई प्रशासनिक अधिकारी है बड़ा, या कोई बड़ा राजनीतिज्ञ है, वो लोग उन संस्थाओं को अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए काम में लेते हैं। कोई भी एनजीओ को भी पकड़ लिया, उसके थ्रू वो अपनी फंडिंग उसमें देके और देन आफ्टर फिर अपने नाम का प्रचार प्रसार उस संस्था के थ्रू कराते हैं। श्री मित्र भारत समाज संस्थान में हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपने स्वयं निर्णय लेके और इस संस्था को आगे बढ़ाया। तो ऐसी कौन सी 5 या 6 चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि आपके जो अनुयायी हैं, अनुयायी तो नहीं कहेंगे, जो आपके साथी हैं, वो साथी उन चीज़ों को फॉलो करें ताकि संस्था के नाम पर कभी भी किसी भी तरीके कोई दाग ना लगे? देखो, जितने भी हमारे साथीगण हैं सब ईश्वर को मानने वाले हैं, और सभी अगर वो इस तरह से अगर उनमें कोई लोलुपता होती इन सदस्यों में, तो वो अब तक वो मुझसे जुड़ता ही नहीं, इस संस्था से जुड़ता नहीं। क्यों? संस्था से ना तो किसी को कोई पैसा मिलता है, ना इससे कोई इससे किसी का कोई हाँ, इससे ये जरूर है, इन संस्था में जो आदमी जो लोग काम करते हैं उनको आत्म सम्मान जरूर उनका खुश रहता है, संतुष्टि मिलती है, सम्मान मिलता है, यार चलो ये इन्होंने ये अच्छा काम किया। हर सदस्य भी अपना यही चाहता है कि आत्म संतुष्टि चाहे। तो जितने भी सदस्य जुड़े हों वो आत्म संतुष्टि के लिए जुड़े। और आपने जो कहा है कि आज बड़े लोगों के लिए का है, तो ये बड़े लोगों के लिए है का, ये अब जैसे राजनीति है, तो राजनीति का इसमें मैंने शुरू में आपको निवेदन किया ये संस्था राजनीति से हजारों मील दूर है, इसका कोई मेरा किसी मतलब नहीं है। राजनीति में भी लोगों ने, जब मैं ये संस्था बनाई थी तो 2002 में मेरे ऊपर भी लोगों ने सोचा था कि भगवत कटारा जी तो इसको इसलिए मदद कर रहे हैं गरीबों की कि इनको तो एमएलए बनना है। जब वो समय निकल गया तो अब कहते हैं यार नहीं, ये तो बिल्कुल फकीर है। आज जो लोग मुझको कहते हैं, मेरे बहुत सारे नाम रख रखे हैं। भरतपुर में लोग मुझे गांधी के नाम से कहते हैं, यहाँ पे लोग मुझे फकीर संत कहते हैं। हमारे जो हमारे गवर्नर थे, चीफ जस्टिस थे, वो मुझे फकीर करोड़पति कहते हैं। मेरा नाम अलग बहुत है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आज मुझे 10 बच्चियों की कोई शादी का मेरे पास जो ऑफर आया, मुझे 10 शादियों की लड़कियों की शादी करनी है, अनाथों की, तो मुझ पर 10 करोड़ रुपए आने में एक भी दिन नेक्स्ट दिन नहीं लगेगा कि परमात्मा जी ने कहाँ से, और जो मेरे साथीगण है वो मेरे माध्यम में पढ़ करके आगे से आगे अपने आप आ जाते हैं और इस तरह से हो जाते हैं। तो आज तक मुझे हाथ किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज संस्था में भी मेरे पास, मैं एक संस्था में हम कोई बैलेंस इकट्ठा नहीं करते हैं, बैलेंस उतना ही इकट्ठा करते हैं जैसे कोई शादी करनी है तो शादी ला के होगा। ये नहीं कि बैंक में मैं कोई करोड़ों रुपए हम जमा करने के लिए अपन को बैंक में हम जमा नहीं करते हैं। और मेरे भी क्या मेरे खाते जरूर 3-4 बैंकों में हैं, और किसी में 1500 होंगे, किसी में 2000 होंगे, किसी में 5000 होंगे, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। अच्छा, ये समाज सेवा की जब भी बात आती है तो आजकल युवा लोग भी समाज सेवा से जुड़ रहे हैं, है ना। और चूँकि अपनी जब ये बातचीत रिकॉर्ड होने से पहले भी हमारी जो बातचीत हुई जितनी बार भी, तो आपका कहना यही था कि ये जो संदेश है वो मेरे संस्था को या जो भी हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं उनको ही मेरा अंतिम संदेश की तरह इसको लिया जाए। तो ये बताओ कि जो युवा लोग हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, या जो और भी वयस्क लोग हैं जो जिन्होंने अपने थोड़े बहुत काम कर लिए हैं, जो 30-35 की आयु में पहुंच गए हैं, अगर वो इस तरीके की समाज सेवा से जुड़े, क्योंकि आप तो 24/7 लोगों के लिए उपस्थित रहते हो, पर हर व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है कि वो 24 घंटे तैयार रहे, ना।
तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से ये टाइम देखो, मैनेजमेंट करें? हाँ, इसमें क्या है कि मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, युवाओं वाली बात। आज के हमारे देश के अंदर 50% युवा ऐसे हैं जो अपनी दिल से असहाय बेसहारा लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल। 50% बच्चे ऐसे हैं जो इसमें दिल से करना चाहते हैं, एक और इसमें सच्चाई के साथ इसलिए करना चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ, हमें इंसान है, हमें कुछ ना कुछ अपनी मानव सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। और 50% में से 25% ऐसे हैं यार, मुझे तो यार कोई पार्षद बनना है, मुझे नाम करना है, इस तरह से बच्चे हो जाते हैं। और 25% ये बच्चे इस तरह से होते हैं यार, इसमें से कुछ मिलेगा जब ही तो हम कोई काम। तो बहुत से काम लोग बच्चे ऐसे भी हैं कि उनको मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। बाकी ये मैं जरूर कहता हूँ कि 50% बच्चे हमारे आज के युवा हैं जो वो सच्चे दिल से मानव सेवा में को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसकी गिनती बढ़ रही है, लोगों की सेवा की बहुत बढ़ रही है, गरीब बच्चों की सेवा करने की। बच्चे जो युवा हैं, जो अपने युवा साथी हैं, उनकी फीस जमा कराते हैं, किताब कॉपी की व्यवस्था बनाते हैं। मैंने खुद ने देखा है ऐसे बच्चों को। तो मैं इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चित्र चर्चा से, कि वो इसी तरह से अपने सहयोगियों को, जो कमज़ोर छात्र है, उसकी मदद करते रहे और उसको भी अपनी बराबर के ले करके, बराबर का दर्जा दे करके उनको पढ़ाएं लिखाएं और उनको एक सक्षम बनाएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद श्री मित्र भारत समाज संस्थान का। हमने जब ये बातचीत शुरू की और उससे पहले के भी हमारे जितने भी संस्मरण है बातचीत के, हमेशा कटारा जी का मेरे ऊपर स्नेह बना रहा है और सैकड़ों लोगों के बीच उन्होंने हमेशा मुझे शब्द बोले हैं जो मेरे लिए हमेशा प्रेरणादायी रहे। मैं यही चाहता हूँ कि आपने जो अलख जगाई है, जो पिछले 25 साल से आप एक मशाल लेकर चल रहे हैं, वो एक क्रांति बनकर उभरे। इस देश में ज़रूरत है ऐसे लोगों की। आप कल्पना कीजिए कि एक गरीब परिवार है जिसमें एक बेटी है, माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि उसकी शादी कर पाएँ, और आज समाज जिस स्थिति में है, दहेज जिस कट्टरता पर पहुंच चुका है कि बिना दहेज के शादी की कल्पना की ही नहीं जा सकती। मतलब अगर गरीब से गरीब आदमी अगर कोई अपनी बच्ची की शादी के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि उसके पास 15 से 20 लाख रुपए होने चाहिए। कोई अगर लड़के की भी शादी की बात करता है तो सामाजिक दबाव इतना रहता है, खाने पीने का, गाड़ी का और अन्य जो सामान होते हैं, कपड़े इत्यादि का, कि वो शादी 10 से 12 लाख रुपए से कम में नहीं निपट सकती। पर यहाँ पे सारा सामान दिया जाता है। गृहस्थी बसाने के लिए जो सामान है वो ये संस्था प्रोवाइड कराती है उस गरीब परिवार को। उनकी शादी करती है, चाहे वो जगह से लेकर, मतलब तिलक से लेकर, और जो बर्तन हैं, बिस्तर है, गद्दे हैं, मतलब जो भी गृहस्थी का सामान है वो सब देते हैं। और ये लोग मात्र 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर अंदर ये शादी कर देते हैं, क्योंकि इनका मंतव्य यही होता है कि किसी का घर बसे। इनका मंतव्य ये कभी नहीं रहा कि किसी को दिखाना है हमें कि हम ये शादी कर रहे हैं, या एकदम पूरा शहर सजा दिया। जिसका शादी है उसका घर में रोशनी जलनी चाहिए, उसके घर में से एक आवाज़ निकलनी चाहिए, हंसी के ठहाके निकलने चाहिए कि हाँ, अंदर से आत्मा खुश होनी चाहिए कि हाँ, हमारी बच्चे की शादी है। केवल वही पर्याप्त है। आप भी इस मुहिम से जुड़े, सर्व मित्र भारत समाज संस्थान से जुड़े, भगवत कटारा जी से जुड़े, और आपका संदेश जरूरी है। आप मैं संदेश में ये देना चाहता हूँ, अपन हमारे जितने भी भामाशाह हैं, जितने भी संगठन वाले हैं जी, ये शादी के जैसे शादी अपनी 20 दिन बाद शादी है, तो उन 20 दिन तक सारी जगह होर्डिंग लगा देते हैं, हम गरीब बच्चियों की सामूहिक विवाह कर रहे हैं या कोई शादी कर रहे हैं। मेरा उन लोगों को एक संदेश ये है कि इन अनाथ गरीब बच्चियों के लिए कोई प्रचार चर्चा ना करें। आज हमारी संस्था ये जो अपन जो कार्य करते हैं 24 साल हो गए, कभी भी हमारी संस्था का इन बेटियों की शादी का या किसी भी फंक्शन का आज तक कहीं भी किसी भी जिले में कहीं भी कोई बैनर नहीं लगाते। क्यों? गरीब है उसको और मोहर लगानी थोड़ी। हम अखबार में भी जो देते हैं उसमें वो यही देते हैं कि हमने जयपुर की या भरतपुर की या अलवर की एक गरीब बेटी की माता पिता बन के शादी की। ना तो उसका नाम देते हैं, ना परिवार का नाम देते हैं, ना उसकी जगह का नाम देते हैं। क्यों? वो बेटी जहाँ भी जाएगी हम अखबार जाते हैं तो उसको यही रहेगी कि इसका तो चंदा से शादी हुई है। तो आज तक इन 24 सालों में हमारा कहीं भी भरतपुर का पूरे राज्य देश के अंदर कहीं भी कोई बैनर इस तरह के सेवा के कामों में बैनर हमारा नहीं लगा है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इन गरीब बेटियों की जो शादी का अपन सब लोग करते हैं, भामाशाह करते हैं, हमारे समाज वाले करते हैं, संगठन करते हैं, ये उन बेटियों को नवाज नहीं करें। एक हेडिंग बोर्डिंग नहीं लगा मैं
सिटी के अंदर के साहब ये बच्ची फलानी बच्ची शाम वो हम इस गरीब बच्ची की शादी कर रहे हैं। अरे गरीब तो है ही है, गरीब बच्ची को अपन और गरीब एक सर्टिफिकेट और लगा दें उसके माध्यम से साहब गरीब बच्ची की शादी कर रही है, उसको गाना नहीं चाहिए। अगर आपको सच्ची सेवा करनी है, सच्ची सेवा वही है कि किसी को पता भी नहीं पड़े कि अपन ने कौन सी बच्ची। और मैं तो अपनी बताता हूँ 3800 बच्चियों की शादी करती हैं। आज मैं कहीं की कोई भी जाता भी हूँ तो मुझमें बहुत जगह जाता हूँ तो मुझको वो मिलती हैं, बेटी मिलती हैं, उनके घर वाले मिलते हैं, साहब आपने हमारी बेटी की शादी कराई साहब, बहुत कृपा। मैंने भैया वो तो याद है ना। और इन बातों को सुनने में मुझे कोई आनंद भी नहीं आता। अगर आगे कोई मेरे लिए कोई सेवा हो वो बता मैं। बाकी आज मुझसे कोई पूछे आपने कहाँ की लड़कियों कराई थी, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो जो हाँ उनको अगर कोई तकलीफ होती है तब वो मेरे पास तुरंत आती हैं। और जब भी मैं कहीं की जाता हूँ और वो बेटियाँ मिलती हैं उनके घर में जाता हूँ तब वही मैं अब उसी हिसाब जाता हूँ कि उनके सास ससुर है उनको समझी समझन को 100 रुपये भेंट देता हूँ, मिठाई लेके जाता हूँ। बेटी को और दामाद मान करके उनको भी मैं दक्षिणा दे करके तब वहाँ से आता हूँ। जिस तरह मैं अपने परिवार में अपनी बेटी बेटों को रखता हूँ संस्कारों को, उसी तरह से उन अनाथ और गरीब जो बेटी है उनको मैं अपने दिल से लगा कर आज भी रखता हूँ। और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, धन्य महसूस करता हूँ कि मैंने मुझे आज 3800 बेटियों का मुझे पिता बनने का सौभाग्य मिला। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे एक संदेश में अपनी संस्था के लोगों को देना चाहता हूँ कि जिस तरह से भाइयों आपने मेरा अब तक जो जीते जी मेरा जो सेव किया है और इस संस्था में आपने जो अपनी आग बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लिया है उसको मेरे जाने के बाद में, क्योंकि मेरा समय आ गया है, ये पक्का समझो। इसमें ये नहीं है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीने साल भर, इससे ज़्यादा मेरे पास जीवन नहीं है। इसलिए आप हर व्यक्ति मैं भगवत कटारा बन के इस संस्था को चलाएं और गरीब आशाओं की जितनी भी सेवा हो सकती है जो करते आ रहे हैं उसको चलाते रहें। इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चित्त चर्चा शो से जुड़ने के लिए। आप लोगों का देखना ही हम लोगों के लिए साहस का काम करता है। मैं आप सबसे फिर से निवेदन करता हूं कि ऐसे अच्छे कामों से ज़रूर जुड़ें और जिन लोगों को भी ऐसे अच्छे कामों में जुड़ने के लिए कोई सहायता चाहिए हो तो आप श्री मित्र भारत समाज संस्थान से जुड़ सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।